हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की 15वीं एक्सरसाइज वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं 15.1 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक है वो समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग की परिधि यानी परिधि क्या होती है, और सबसे पहले तो वृत्त क्या होता है। वृत्त क्या होता है, जैसे कि ऐसी कोई सी भी आकृति जो कि इस शेप की हो। अब इसे गोल शेप नहीं कहते, इसे वर्ताकार शेप कहते हैं। और जो वर्ताकार शेप होती है, जो वर्ताकार आकृति होती है, वो देखिए कौन कौन सी होती है। जैसे कि चूड़ी हुई, टायर हुआ, सिक्का हुआ। तो ये सारी आकृति कैसी होती है, वर्ताकार। जैसे कि सभी बोलते हैं चूड़ी गोल होती है, चूड़ी गोल नहीं होती, गोल तो फुटबॉल होती है। तो चूड़ी कैसी होती है, वर्ताकार होती है। टायर वर्ताकार होता है, सिक्का वर्ताकार होता है। जैसे मैं बात करूँ कि ये कोई चूड़ी है, तो जो चूड़ी के चारों ओर की जो ये बाउंड्री है, जो ये परिमाप है, इसी को ही परिधि कहते हैं। जो चारों ओर का जो हिस्सा है, या ऐसा कोई खेत हो, उस खेत में चारों ओर बाड़ लगा दी जाए या बाउंड्री खींच दी जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। जैसे कि ये कोई पार्क है, ऐसा मान लीजिए कि ये कोई पार्क है और पार्क के चारों ओर कोई बाउंड्री बना दी गई है, तो इसे ही क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। और पार्क के अंदर का जितना भी ये वाला भाग होगा, जितना भी ये वाला जो भाग है, कि वो कितना भाग कवर करता है, इस भाग को हम बोलेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, परिधि तो ये जो चारों ओर से घिरी हुई है, इसे परिधि। और क्षेत्रफल जिसमें ये पूरा सब कुछ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा और समझिएगा, वृत्त, ये हो गई वृत्त की परिधि। इस बिंदु को केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु या इस बिंदु को केंद्रक भी बोला जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, ये हमारी परिधि है और ये पूरा भाग हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा, वृत्त हो गया। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें वृत्त की परिधि पूछी जाएगी, तो हमें वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो वृत्त की परिधि होती है, उसका फॉर्मूला आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हो और आपको पता भी होगा, 2πr। पाई क्या होता है एक्चुअली देखना है ना। पाई एक ऐसा मान है जो हमें वर्त से रिलेटेड क्षेत्रफल निकालने में, परिधि निकालने में काम आता है। और पाई का जो मान मानते हैं वो 3.14 या 22/7 मान लिया जाता है। ठीक है, ये आर्यभट्ट जी ने दिया था। तो वर्त की परिधि क्या हो गया हमारे पास में, 2πr। और एक चीज और देखो, ये केंद्र, ये परिधि, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है, ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है, केंद्र, ये परिधि, ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। सेम त्रिज्या इधर भी हो सकती है, त्रिज्या इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, ये त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि त्रिज्या किसे कहेंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और अच्छा, आपने सुना होगा व्यास, व्यास का होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। यानी ये कोई त्रिज्या है, इसको मैं इधर ही आगे बढ़ा दूँ, ये भी त्रिज्या r, ये भी त्रिज्या r, r यानी कि 2r।
यानी 2 बार त्रिज्या 2 बार त्रिज्या, यानी इस पूरे को क्या बोलेंगे, व्यास। इस पूरे को हम बोलेंगे व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास जो कि केंद्र से होकर गुजरेगा। व्यास हमेशा केंद्र से होकर गुजरेगा। अगर व्यास, सुनिए, अगर केंद्र से होकर ना गुजरे कोई रेखा ऐसे आ जाए तो फिर क्या ये व्यास कहलाएगा? अगर ये ऐसे आ जाए तो क्या ये व्यास कहलाएगा? नहीं। इसे हम जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जीवा जीवा जीवा, ठीक है ना, ये भी जीवा हो गई। एक चीज और याद रखिएगा कि व्रत में जीवाएं बहुत सारी होती है, अनंत जीवाएं, पर सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? जो कि केंद्र से होकर गुजरेगी। जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो सबसे बड़ी जीवा। यानी कि अगर कभी कोई पूछ ले कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, वो उसका व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्लियर? इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा? हमने एक चीज़ ये भी देखी कि जो व्यास होता है, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए डी से शो करते हैं। तो ये क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r होता है। 2r मतलब रेडियस यानी त्रिज्या, d बराबर 2r हो गया। वर्त की परिधि क्या होगी? 2πr होगी। और देखें, अगर ये पूरा व्रत की परिधि पूछी तब तो हम 2πr बोल देंगे। सपोज करो उन्होंने पूछा अर्धव्रत, अर्धव्रत की परिधि बताइए। अब अर्धव्रत की परिधि, अब जब आपको पता होना चाहिए कि पूरे की 2πr होती है तो आधे की तो इससे आधी होगी। यानी कि मान लो आपसे पूछा अर्धवर्त की परिधि, तो अर्धवर्त की परिधि में हम ये करना चाहिए कि 2πr का हमें आधा करना चाहिए। ये लो आधा कर दिया, बटे 2 यानी कि आधा होता है। तो आधा करेंगे तब तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, और परिधि में तो हमें ये पता है कि इसके अलावा ये वाला हिस्सा भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमने आधा कर ही दिया 2πr बटे 2, प्लस इस वाले हिस्से को भी जोड़ लो। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? ये r और ये भी r, यानी कि 2r, या फिर हम इसको d भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम d लिखें, चाहे तो हम 2r लिखें। इधर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी कि πr प्लस 2r। अब अच्छा, तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल है ना, ये व्रत है, व्रत का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा। क्षेत्रफल कैसा होता है? इस वाले पूरे हिस्से को इस क्षेत्रफल बोलेंगे। तो आपको पता भी होगा कि वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो वर्त का क्षेत्रफल हो गया। सपोज करो उन्होंने आधे व्रत का पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आधा कर देंगे। ठीक है ना, आधा कर दो। अर्धवर्त का क्षेत्रफल आधा मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। अरे वो तो चतुर्थ हिस्से का भी पूछ ले तो पूछ लो, हमारा क्या जाता है भाई। इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4 हिस्सा है इसलिए 1/4 किसका? पूरे का, पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा वर्त की परिधि 2πr, और वर्त की अर्धवर्त की परिधि आ जाए तो पाई आर प्लस 2r हो गया। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का हाफ पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का 1/4 पाई आर स्क्वायर।
इसके अलावा देखो एक सूत्र आपको ये याद रखना है कि 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर होता है चक्रों की संख्या इंटू परिधि। कैसे याद रखना, देखो ये कहाँ पे काम आएगा, कैसे आपको पता होगा कि एक कोई सा भी टायर हुआ तो वो जैसे ही रोड पे चलेगा ना, हमें पता लगाना कि 1 मिनट में कितने चक्कर हो रहे हैं। तो हमें पता है कि ये त्रिज्या है इसकी, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो जैसे ही ये पूरा ऐसे घूमेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा इससे यहाँ तक इस पे इतना घूम करके फिर यहाँ तक आ जाएगा, तब जा करके ये वापस इधर से घूमता हुआ ये जो ये है, ये सपोज करो हमने कुछ इस तरह का बनाया ये है ना। तो ये पहले यहाँ तक आया तो ये वाला हिस्सा तो यहाँ आ जाएगा, ये 2 वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, 3 वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, फिर आगे किया, फिर 1 वाला हिस्सा इधर जाएगा, 3 वाला हिस्सा इधर आएगा, 2 वाला हिस्सा इधर आएगा, फिर आगे ऐसे करते करते मतलब कि हम बेसिकली ऐसे समझ लीजिए आप तो कि 1 मिनट में जो तय दूरी होती है वो क्या होती है कि चक्करों की संख्या, जितने भी चक्कर होंगे और चक्करों की संख्या इंटू परिधि। एक चक्कर बराबर होता है परिधि। देखो कोई भी टायर है वो पूरा जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा, ये पूरा यहाँ से मान लो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ये पूरा जब घूम जाएगा तो एक चक्कर होगा। अब इस चक्कर के लिए ये पूरा इतना घूमना चाहिए और इतना घूमेगा तो इसको तो हम परिधि बोलते हैं। तो एक चक्कर को हम क्या बोलते हैं, परिधि। अब अगर हमें चक्रों की संख्या निकालनी हो तो सबसे अच्छा है कि चक्रों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है कि याद रखोगे आप, चक्रों की संख्या ये परिधि इधर इंटू में होता है तो इधर आ जाएगा 1 मिनट में तय की दूरी बटे परिधि। चक्रों की संख्या का क्या है, 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे परिधि। क्या आपको याद रखना है। एक तो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, इसको समझिएगा क्या होता है। 2 सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। तो इसमें 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गए, 2 सकेंद्रीय बड़े हो गए, एक बड़ा वृत्त हो गया, एक छोटा वृत्त हो गया। तो परिबद्ध क्षेत्रफल, इनसे परिबद्ध क्षेत्रफल ये वाला है। तो सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि कोई एक गार्डन है, ठीक है, ये एक वर्ताकार कोई पार्क है। इसमें क्या किया कि चारों ओर एक वर्ताकार साइज में एक फुटपाथ बना दिया गया और आपसे कहा इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इस तरह की शेप का तो हमें कोई फॉर्मूला भी पता नहीं है कि इस तरह के फुटपाथ का क्षेत्रफल किस तरह से प्राप्त किया जाए। तो हम क्या करें, देखो अगर हम क्या करें इस पूरे का निकाल ले, पहले पूरे का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो हाँ पूरे का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। तो पूरे का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो इतना सारा क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। फिर हम क्या करें, उसमें से अंदर वाले का और क्षेत्रफल अलग से निकाल लें और पूरे में से अंदर वाले का माइनस कर दें तो हमें ये चारों ओर का परिबद्ध क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि बेसिकली हमें क्या करना है कि ये देखो ये छोटी त्रिज्या होगी, ये बड़ी त्रिज्या होगी, है ना। ये R1 बोल देंगे इसको, इसको R2 बोल देंगे। यानी हमें क्या करना, इस पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। हम लिख देंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या करें, इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो। जैसे हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, ये परिबद्ध क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं ढंग से।
क्या बताया था मैंने कि कोई बड़ा वृत्त है, उसमें एक छोटा वृत्त है, ये वाला निकालना है क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त माइनस करना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पर यहाँ पे अलग अलग त्रिज्या है, बड़े वाले के लिए r1 त्रिज्या, छोटे वाले के लिए r2 त्रिज्या। तो पाई r1 का स्क्वायर बोलेंगे, इसको पाई छोटे वाले के लिए r2 का स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये फॉर्मूला है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं।